हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पोसोलॉजी के बारे में। दोस्तों, पोसोलॉजी जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए और एंड ऑल्सो डी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोसोलॉजी में हम क्या बात करेंगे कि पोसोलॉजी क्या होता है और पोसोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको फार्मेसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं पोसोलॉजी होता क्या। तो सबसे पहले दोस्तों, पोसोलॉजी होता क्या मैं आपको बता दूँ। कैलकुलेशन ऑफ डोजेस, डोज को हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे किसी पेशेंट को हम कितना डोज देना है ये कैलकुलेट करते हैं पोसोलॉजी के थ्रू। तो इसी को हम पोसोलॉजी कहते हैं। तो इसका मीनिंग देख सकते हो, साइंस ऑफ डोज कैलकुलेशन। तो ये क्या है, पोसोलॉजी एक वर्ड है जो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से पोसो और लोगस। तो पोसो मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है हाउ मच, और लोगस मतलब होता है मीनिंग साइंस। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो पोसोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू अ पेशेंट टू गेट डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सिंपल सी यह बात है दोस्तों कि पोसोलॉजी क्या डील्स करता है, डोज और डोज की क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स की जो एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं हम पेशेंट को, और वो शो करता है अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिस्क्राइबर लाइक अमाउंट ऑफ डोज और फ्रिक्वेंसी ऑफ डोज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, प्रिस्क्राइबर की, जैसे फार्मासिस्ट की, कि कितना अमाउंट ऑफ डोज देना और कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज देनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में भी पूछा जाता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोजेस। मतलब कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं पोसोलॉजी को। तो ये 10 मार्क्स में कभी कभी और कभी कभी नहीं तो 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोजेस क्या होता है। द ऑप्टिमम डोजेस ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूस डिजायर थेरापेटिक इफेक्ट वेरीज पर्सन टू पर्सन। तो क्या होता है दोस्तों, जो ऑप्टिमम डोजेस ऑफ ड्रग्स होते हैं वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अपना थेरापेटिक इफेक्ट्स, जो क्या करता है, वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन। अब इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डोजेस को। तो उसमें एज आ जाता है, सेक्स आ जाता है, बॉडी वेट आ जाता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एक्युमुलेशन, एडिक्टिव इफेक्ट, सिनेरिज्म, एंटागोनिज्म, आइडोसिनक्रेसिस, टॉलरेंस, टैकीफ्लेक्सियास एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। तो दोस्तों, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो दोस्तों देख सकते हो ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। तो सभी फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे अच्छे से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे पहले हम एज के बारे में बात करते हैं। एज, तो दोस्तों एज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैलकुलेशन ऑफ डोजेस में। एज क्या है दोस्तों, एज कैसे इंपैक्ट कर रहा है हमारे फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग डोजेस में। तो जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स, मेनी ड्रग चेंजेस विथ एज। तो जैसे फार्माकोकाइनेटिक है वो क्या करता है, अपने ड्रग्स को चेंज करता है विथ एज। जैसे चिल्ड्रेन और ओल्ड पीपल क्या करते हैं, नीड लेस ड्रग। जो बूढ़े व्यक्ति और बच्चे होते हैं उनको ना लेस ड्रग की जरूरत होती है देन एडल्ट से ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों वो ना अनेबल टू स्क्रीट आउट, जो अपना ड्रग है वो उसको अनेबल स्क्रीट नहीं कर पाते, अपने बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, इसके कारण। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेक्स। तो सेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर ऑफ डोजेस के लिए। जैसे मॉर्फिन एंड बार्बिचुरेट्स में प्रोड्यूस मोर एक्साइटेशन बिफोर सेडेशन इन वुमेन। तो जो मॉर्फिन और बार्बिचुरेट्स होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, मोर एक्साइटेशन बिफोर सेडेशन इन वुमेन्स में। अ स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हेन ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेटेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो क्या है दोस्तों कि स्पेशल केयर मेंटेन करना चाहिए या देना चाहिए व्हेन ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे, किस टाइम, मेंस्ट्रुएशन के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम या लैक्टेशन के टाइम। जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ड्रग्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब हम बात करते हैं बॉडी वेट। तो बॉडी वेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी की बॉडी वेट को देख के ही हम डोज को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो एवरेज डोज इन मेंशन आइदर इन mg kg बॉडी वेट और सिंगल डोज फॉर एडल्ट 50 to 100 kg। तो क्या होता है, जो एवरेज डोज जो मेंशन रहता है आइदर mg और kg में जो बॉडी वेट का, तो वो सिंगल डोज फॉर एडल्ट क्या होता है, 50 to 100 kg होता है। इट इज़ नॉट अप्लाई ओबेस पेशेंट, जो ओबेस पेशेंट होते हैं, जो मोटा पेशेंट होते हैं, या बच्चा या जो माल न्यूट्रिशन पेशेंट होते हैं, उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करके देते हैं ड्रग पर बॉडी वेट। अब हम बात करते हैं दोस्तों रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जैसे आईवी, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या
ओरल या टॉपिकल। तो ये क्या है, जैसे इंट्रावेनस में लेस ड्रग यूज होता है, इंट्रामस्कुलर में ज़्यादा, फिर ओरल में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टॉपिकल में। तो अब इसमें क्या है कि इंट्रावेनस जो डोजेस होते हैं वो लेस देन ओरल रूट बिकॉज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड इन ब्लड। इसमें क्यों लेस ड्रग्स रहते हैं, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ब्लड में। अब इसका क्या होता है, इफेक्टनेस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन कंट्रोल बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो इफेक्ट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेट होता है वो कंट्रोल कैसे होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि किसी को मान लो पेन है, तो पेन है तो उस टाइम हम उन्हें हम टैबलेट देते हैं। तो टैबलेट क्या करेगा, वो अपना एब्जॉर्प्शन स्लो दिखाएगा, लेकिन हम उसी टाइम इंजेक्शन दे देते हैं पेन का, तो वो क्या करेगा, फास्ट एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, क्योंकि वो ब्लड में हमारा जाके मिक्स होगा हमारा ड्रग्स और डायरेक्टली अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या, किस टाइम में कौन सा ड्रग्स लेना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जब आपके पेट में भोजन रहेगा तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है, लेकिन रैपिडली एब्जॉर्ब कब होता है, एम्प्टी स्टमक। जब आपका पेट खाली रहता है तो उस टाइम हमारा जो ड्रग होता है काफ़ी जल्दी वो क्या होता है, हमारा एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। और जो इरिटेटिंग ड्रग रहता है वो बेटर टॉलरेट होता है आफ्टर मील्स। जो ड्रग इरिटेट करता है वो क्या होता है, आपको बेटर टॉलरेट कब रहेगा, आपको खाना खाने के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे डे लाइट स्टिमुलेटिंग इनहेंस द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग। जैसे क्या होता है कि जैसे इफेक्ट ऑफ हाइप्नोटिक्स, तो जो हाइप्नोटिक्स ड्रग्स होते हैं ये क्या करता है, इफेक्ट इन नाइट के टाइम में ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे हाइप्नोटिक्स ड्रग्स कौन सा हो गया, डाइजापाम, क्लोराजापाम, ये सब हो गए। बार्बिचुलेट्स रिक्वायर लेस डोज एट नाइट फॉर स्लीप। तो जो बार्बिचुलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो नाइट में होता है स्लीप, उस समय वो लेस डोज रिक्वायर करते हैं, लेकिन जब मोर एट डे टाइम में वो ज़्यादा डोज रिक्वायर करते हैं। जैसे लाइक एन एग्जांपल, जैसे अल्कोहल क्या बेटर टॉलरेट होता है कोल्ड इन्वायरमेंट में देन इन समर। तो जो अल्कोहल होते हैं वो बेटर टॉलरेट, जिन अल्कोहल की जो सहनशीलता होती है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में अच्छी होती है देन समर। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं इमोशनल फैक्टर। तो इमोशनल फैक्टर क्या है, तो इमोशनल फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेल से ज़्यादा फीमेल जो होती है वो ज़्यादा इमोशनल होती है। तो जैसे फीमेल आर मोर इमोशनल देन मेन, रिक्वायर लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो ये क्या करता है, रिक्वायर करता है लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो प्लेसेबोस क्या होता है दोस्तों, प्लेसेबो उन मरीजों को दिया जाता है, जैसे कि कोई मरीजों को लगता है कि मेरे को बुखार हुआ, तो जब तक वो टैबलेट नहीं खाएंगे तब तक उनको लगेगा कि नहीं, तो उस टाइम क्या दिया जाता है, जैसे प्लेसेबो ऐसा मेडिसिन रहता है जिसको आपको दिया जाता है और वो एज ए एक्चुअल मेडिकामेंट की तरह काम करता है। जैसे रिसेंबल द एक्चुअल मेडिकामेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी, जो प्रोड्यूस क्या करती है थेरापेटिक बेनिफिट इन डिजीज लाइक ब्रोंकाइल अस्थमा। प्रेजेंस ऑफ डिजीज में क्या होता है, जैसे स्क्रीटेड बाय मेनली जो ड्रग होते हैं हमारा स्क्रीटेड किससे होता है, किडनी से होता है, लेकिन जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन जो क्या होता है टॉक्सिक करता है किडनी ऑफ पेशेंट इन नॉट वर्क प्रॉपरली। जैसे किसी भी पेशेंट का जो किडनी है वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, तो जिसके कारण क्या होता है ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, मतलब स्क्रीट आउट नहीं हो पाता बॉडी से अच्छे तरह से, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे बार्बिचुलेट्स हो गया एंड क्लोरोप्रोमाजीन। अब नेक्स्ट ड्रग की बात करें दोस्तों, एक्युमुलेशन मतलब जमना। जैसे कि कोई भी ड्रग से वो क्या होता है स्लोली एक्सक्रीटेड आउट होता है, मे बिल्ड हाई कंसंट्रेशन इन बॉडी, प्रोड्यूस टॉक्सिक सिम्टम। जैसे कोई भी ड्रग हम रिपीटली ले रहे लॉन्ग टाइम तक, तो वो क्या कर सकता है, एक तरह का हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे एग्जाम्पल में डिजिटाइलिस। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कम्युलेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस बाय। जैसे इस जो एक्युमुलेशन इफेक्ट कैसे होता था, स्लो एक्सक्रीशन के कारण, स्लो डिग्रेडेशन के कारण, रैपिड एब्जॉर्प्शन के कारण, इन सभी कारणों से एक्युमुलेशन इफेक्ट शो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एडेटिव इफेक्ट। तो एडेटिव इफेक्ट क्या होता है, जो जब क्या होता है व्हेन टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ टू और मोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड टुगेदर इक्विवेलेंस टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एक्शन फिनोमिना इज कॉल्ड एडेटिव इफेक्ट। तो सिंपल सा बात है, क्या दो ड्रग है, दो ड्रग को दो से ज़्यादा जो ड्रग है उसको ऐड कर दिया और उसको क्या कर रहा है वो इंडिविजुअल एक्शन शो कर रहा है, अपना परफॉर्म कर रहा है, उसी को क्या करते हैं हम एडेटिव इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, कम्बिनेशन ऑफ इफ्रीड्राइन एंड एमिनोफाइलिन ट्रीटमेंट क्या करता है, ब्रोंकाइल अस्थमा को ये क्या करता है डायलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सिनेरिज्म क्या होता है, जब दो से जो ज़्यादा ड्रग है उसको कंबाइन करते हैं और उसका एक्शन को हम इंक्रीज करते हैं, उसी को सिनरिज्म कहते हैं। जैसे लाइक एन एग्जांपल प्रोकैनिन एडरलिन, ये क्या करता है इंक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकैनिन का। अब
अब एंटागोनिज्म क्या होता है, अपोज करता है। जैसे क्या किया कि व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज बाय द अदर ड्रग, तो ये क्या करता है, एक ड्रग को अपोज करता है अदर ड्रग से, इसी को हम एंटागोनिज्म बोलते हैं। जैसे एंटागोनिज्म रिस्पॉन्स इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, जैसे पॉइजनिंग हो जाता है उस समय हम यूज करते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज इन एसिड पॉइजनिंग, एसिड पॉइजनिंग में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आइडियोसिंक्रेसिस। आइडियोसिंक्रेसिस क्या होता है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग कॉल्ड आइडियोसिंक्रेसी। तो क्या होता है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स शो होने रहता है उसी को हम आइडियोसिंक्रेसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है। जो वर्ड आइडियोसिंक्रेसी से वो रिप्लेस किससे हुआ है, एलर्जी से हुआ है। लाइक एन एग्जाम्पल एस्प्रिन, जो एस्प्रिन होता है वो कॉज क्या करता है, गैस्ट्रिक हेमरेज। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी क्या होता है, सहनशीलता। किसी भी ड्रग्स में कितनी सहनशीलता है। जैसे कि व्हेन यूज अनयूजुअली लार्ज डोजेस ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इल्सिट एंड इफेक्ट द फिनोमिना इज कॉल्ड ड्रग टॉलरेंस। लाइक इन एग्जांपल, जैसे स्मोकर्स क्या होता है, वो टॉलरेट कर लेते हैं निकोटिन, जितना भी निकोटिन दो वो टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे अल्कोहलिक जो बंदे होते हैं वो क्या कर देते हैं, टॉलरेट कर देते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकीफाइलेक्सिस। इसमें क्या होता है, व्हेन सर्टेन drugs are administered repeatedly at a short interval, cell receptor get blocked। क्या होता है, जैसे हम अपना जो ड्रग है एडमिनिस्ट्रेटेड कर रहे रिपीटली, लगातार देते जा रहे शॉर्ट इंटरवल में, तो जिसके कारण क्या होता है, सेल रिसेप्टर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, जो जब रिस्पॉन्स ही डिक्रीज होगी तो वो क्या होता है, रिवर्स बाय इंक्रीजिंग डोजेस कैन नॉट बी, वो रिवर्स नहीं हो पाता इंक्रीजिंग डोजेस के कारण। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं, ट्रैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं, और इसी को हम एक्यूट टॉलरेंस बोलते हैं। जैसे लाइक एन एग्जांपल क्या होता है, एफेड्रिन। एफेड्रिन जो ड्रग है इसको हम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं अपने बॉडी में रिपीटली, मतलब हमेशा देते जा रहे। तो इसमें कारण क्या होगा, ये क्या करता है, ट्रीटमेंट किसको करता है, ब्रोंकाइल अस्थमा को। जब ये ट्रीटमेंट करता है तो ये वेरी लेस रिस्पॉन्स शो करता है ड्यू टू टैकीफाइलेक्सिस। किसके कारण ये वेरी लेस रिस्पॉन्स शो करता है, टैकीफाइलेक्सिस के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। अब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस क्या होता है, इन दीज चेंजेस इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, दे मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। किन किन कारणों में चेंज हो जाता है, जैसे वाटर इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस होता है, एसिड बेस बैलेंस, उसमें चेंजिंग होने के कारण, बॉडी टेम्परेचर के चेंजिंग होने के कारण, जैसे अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स को। अब इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी इज मैक्सिमम। जीआईटी में मैक्सिमम हो जाता है एब्जॉर्प्शन जब आयरन का Fe2+ का जब ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे जीआईटी में, जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट हैज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसके कारण पेशेंट को क्या हो जाता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें सारा एक्सप्लेन किया है पोसोलॉजी के बारे में और पोसोलॉजी के फैक्टर के बारे में। तो आई होप यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए ये लेक्चर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विथ फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।